Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to revise question number 4 of chapter number 1. Which step for reform of communication system of India were taken by the British government? क्वेश्चन है कि वो कौन से स्टेप्स लिए थे या वो कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स थी कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी. ठीक है, आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 7. Development of communication system during the British period. Let's start the reading. The British government developed following communication system during its rule. First है postage and telecom. The postal department was organized on modern lines as the British government was in need of efficient postage system to send order throughout the country. पोस्टल डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया मॉडर्न तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो भी उनकी जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत तेज़ी से पूरे मुल्क में फैल जाएं. ठीक है, पोस्टेज यानी जो पहले लेटर ख़त के थ्रू रिटन एक मैसेज भेजते थे इधर से उधर, तो वो पोस्टल डिपार्टमेंट जो थे उनको इम्प्रूव किया. न्यू पोस्ट ऑफिस वर ओपन एंड ट्रेन पीपल वर अपॉइंटेड. न्यू पोस्ट ऑफिस खोले गए, ठीक है, और उसमें ट्रेन पीपल्स को अपॉइंट किया गया. इन 1887 जनरल पोस्ट ऑफिस GPO वाज इस्टेब्लिश इन लाहौर. 1887 में लाहौर में GPO ऑफिस खोला गया. अब क्लोज कोऑर्डिनेशन वाज डेवलप अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सिस्टम. इस सिस्टम की सक्सेस के लिए उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट से जो कोऑर्डिनेशन थी उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया, ताकि उनका जो ये सिस्टम है पोस्टल का और टेलीकम्युनिकेशन का ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो. अच्छा, अब जो डिफरेंट उन्होंने डिपार्टमेंट्स खोले थे उनके दरमियान में उन्होंने उनकी कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव किया. किस लिए? ताकि उनका ये सिस्टम जो है वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इम्प्रूव द टेलीग्राफ सिस्टम. टेलीग्राफ सिस्टम क्या होता है? टेलीग्राफ सिस्टम ये होता है कि जब अपनी वॉइस आप किसी तार के थ्रू, जब हमारी वॉइस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, इसको बोलते हैं टेलीग्राफ सिस्टम. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेलीग्राफ सिस्टम को भी इम्प्रूव किया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इस्टेब्लिश्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इट्स ऑन बेनिफिट. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये जो सिस्टम था कम्युनिकेशन का, इसको अपने बेनिफिट के लिए ही इम्प्रूव किया था. लेकिन ये था कि हाउ एवर द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो गॉट बेनिफिट फ्रॉम इट. लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग थे उनको भी इससे फ़ायदा मिला. ठीक है, बेशक उन्होंने ये जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो इम्प्रूव किया था और उसमें उनका अपना ज़ाती मफाद था, लेकिन इससे सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा. द इंक्रीज इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ थिंग्स अमंग द पीपल रिजल्टेड द ट्रेड डेवलपमेंट. सो इस कम्युनिकेशन के सिस्टम के इम्प्रूव होने से क्या हुआ था कि इंटरेक्शन जो थी एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स जो थी वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी, और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ था कि ट्रेड डेवलप हो गई थी. ट्रेड डेवलपमेंट यानी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी. द पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हैड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑन द पीपल. टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल जो सिस्टम था इसने वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उन पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट मतलब उस पर पड़े थे. पॉजिटिव इफ़ेक्ट उन पे नज़र आए थे, क्योंकि उससे सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हुआ था, वहाँ के नेटिव पीपल को भी उसका फ़ायदा हुआ था. अच्छा जी, नेक्स्ट है रेलवे एंड रोड्स. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस करती है. ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं ये रेलवे एंड रोड्स वगैरह. ठीक है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री यानी किसी भी कंट्री को एक स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड रेलवे वॉज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन. ब्रिटिश के टाइम पीरियड में रेलवे जो था वो एक फास्टेस्ट कम्युनिकेशन का एक सोर्स था. ठीक है, देयरफॉर रेलवे लाइंस वर स्प्रेड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. तो रेलवे लाइंस जो थी वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में बिछाई गई. रेलवे स्टेशन वर एस्टेब्लिश्ड एंड इन इम्पॉर्टेंट सिटीज़. रेलवे स्टेशन बनाए गए, जो भी मेजर सिटीज़ थे, इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाए गए. एंड टाउन्स में भी बनाए गए, जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन थे वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाए गए.
रेलवे गेट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेलवे क्रॉसिंग टू फैसिलिटेट द सिटीज़न। रेलवे गेट्स बनाए गए कहाँ पे? रेलवे क्रॉसिंग पे। जैसे आप फाटक पे भी देखते हो कि एक रेलवे गेट बना हुआ है, ठीक है। जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो वो गेट बंद कर दिया जाता है। तो ये उस टाइम भी इसी तरह से थे कि जो रेलवे गेट्स बनाए गए थे फॉर ऑन द रेलवे क्रॉसिंग टू फैसिलिटेट द सिटीज़न, ताकि जो सिटीज़न है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेंज द टाइम टेबल ऑफ रेलवे एंड इंट्रोड्यूस द टिकटिंग सिस्टम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टिकटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। ट्रेन में टिकट सिस्टम पे आ गया था, यानी टिकट दो और उस पर आप ट्रैवल करो, टिकट ख़रीदो और ट्रैवल करो। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेंज द टाइम टेबल, उन्होंने अब रेलवे का एक प्रॉपर टाइम टेबल भी बनाया और टिकट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। थ्रू दीज स्टेप द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इंक्रीज टूवर्ड रेलवे एंड दे प्रेफर टू ट्रैवल थ्रू ट्रेन एज दे थॉट इट्स सेफ। सो इस जो उन्होंने ये जो स्टेप्स लिए थे, इस स्टेप्स की वजह से लोगों में जो था वो एक रेलवे की तरफ जो था वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था और वो प्रेफर करने लगे थे ट्रैवल को, सफ़र को किसके थ्रू? ट्रेन के थ्रू, क्योंकि उनको लगता था कि ट्रेन से सफ़र ज़्यादा सेफली हो जाता है, या ट्रेन जो है वो एक सेफ जर्नी है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग रोड्स एंड कंस्ट्रक्टेड न्यू रोड थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट्स। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो एग्जिस्टिंग रोड्स थी उनको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया था और न्यू रोड्स भी कंस्ट्रक्ट की थी सब कॉन्टिनेंट में। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस ओवर कैनाल एंड रिवर्स। इन्होंने ब्रिजेस भी बनाए थे, किसके ऊपर? कैनाल एंड रिवर्स के ऊपर ओवरहेड ब्रिजेस बनाए थे। दे डेवलप्ड बस स्टैंड एंड ट्रेन इन द स्टाफ टू फैसिलिटेट द पैसेंजर। बस स्टैंड बनाए गए और वहाँ पे उन पे ट्रेन स्टाफ को रखा गया जो पैसेंजर को फैसिलिटेट करते थे, यानी उनको फ़ायदे पहुँचाते थे। फ़ायदे मतलब यानी उनको फैसिलिटेट करना कि उनको एक वो सेफ़ और एक बड़ी अच्छी सेफ़ जर्नी कर सकें, ठीक है, सेफ़ जर्नी कर सकें। फैसिलिटेट का मतलब आप ये कह लो कि सहूलियात पहुँचाते थे उनको, कि जो एक सफ़र के दौरान उनको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी वो देते थे, ठीक है। द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट मेड द जर्नी ईजियर एंड फास्टर। सो ये स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे उससे जो सफ़र था वो और भी ज़्यादा आसान हो गया था और तेज़ हो गया था। सम हिस्टोरियंस सेड दैट ब्रिटिश डिड इट फॉर देमसेल्फ बट द कॉमन मैन ऑल्सो गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज स्टेप। यानी कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सब जो किया था वो उन्होंने अपने लिए किया था, लेकिन इस जो कुछ भी उन्होंने किया था वहाँ के जो रहने वाले नेटिव पीपल थे उनसे भी इसको फ़ायदा हुआ था। अच्छा, ये 2 लाइन्स जो हैं ये आप आंसर में मेंशन नहीं करोगे, फास्टर तक इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल लाइन में आ जाती है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको इस पूरे क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो गया होगा। सो टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।